हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दिखाने वाला हूं आप सबको कि आप लेमन हो या ऑरेंज हो, कैसे आप ब्रांच कटिंग से ग्रो कर सकते हो भी सिंपल तरीके से। उसके लिए आपको कुछ भी लेमन या ऑरेंज का ब्रांच चाहिए, जो कि आप ब्रांच को जो थोड़ा ग्रीन कलर का ब्रांच हो उसको आप कटिंग कर ले। लगभग कोई 5 से 7-8 इंच के दायरे में उसको कटिंग कर ले। कटिंग करने के बाद आपको उसमें चाहिए हनी कुछ भी चलेगा, जो कि मैं पतंजलि का यूज़ कर रहा हूँ। और मैं पूरा हनी नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, इसलिए मैं छोटे से कंटेनर में वो पतंजलि का हनी थोड़ा इसमें डाल दिया हूँ। और उसमें से मेरे ब्रांच जितना भी है, जिस पोर्शन में मैं उसको ग्रो करूँगा, उसमें निचले हिस्से में उसको थोड़ा सा हनी उसमें ऐड कर दूंगा, जैसे कि मैंने ऐड कर रहा हूँ। उस तरह आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखूँगा, क्योंकि मेरे पास 8 ब्रांचेस है, तो 8 ब्रांचेस को लगाने के लिए एक एक करके लगाऊंगा, तो फिर सबको लगाने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए उसको रख देता हूँ। फिर जैसे ही वो मैं कंप्लीट हो जाएगा, उसके मैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं कटिंग से इसलिए ग्रो कर लूँगा, क्योंकि कटिंग से अगर ग्रो करूँगा तो मुझको जल्दी से उसमें फ्रूट्स मिल जाएंगे। क्योंकि हम चाहेंगे तो सीड से भी जर्मिनेट कर सकते हैं, मगर सीड से जो पौधा जर्मिनेट होगा वो फ्रूट आने में लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं। वो बड़ा होगा तभी उसको, मैच्योर जब तक नहीं होगा तब तक आप उसमें फ्रूट नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम उसमें कटिंग से उसको ग्रो करेंगे। और अब कटिंग के अलावा उसमें एक है एयर लेयरिंग, वो भी कर सकते हैं, मगर मेरे पास कोई अभी तक नहीं है पेड़ ऑरेंज का या फिर लेमन का, इसलिए मैं एयर लेयरिंग नहीं दिखा रहा हूँ अभी से। मेरे दोस्त के पास एक पेड़ है लेमन का, इसीलिए उसको मांगा था मैं ब्रांच, इसलिए वो उसने दे दिया। तो उसको ब्रांच से ही मैं उसमें जितना भी है मेरे पास ब्रांच, उसमें ग्रो करने के लिए उसमें ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई किया, सक्सेस हो जाएगा मेरे जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप जैसे हनी लगा देंगे, हनी लगाने के बाद कंप्लीट प्रोसेस, जैसे हनी लगाना कंप्लीट हो गया, आप जो मिट्टी है आप देख रहे हैं उसमें होल करके उसमें मैं एक एक करके सबको गाड़ रहा हूँ। क्योंकि उंगली से पहले मैं इसलिए गाड़ रहा हूँ कि चाहे उसका जो हनी लगा हुआ है वो हनी ना, मतलब वो जो ब्रांच है ब्रांच से निकले। और मैं ये जो मिट्टी का मेरा गमला नहीं है, वो हंडी है, हम लोगों का गांव का विलेज एरिया है, इसलिए मेरे पास अभी वहाँ पर कोई भी पॉट वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये हंडी का उपयोग कर रहा हूँ। थोड़ा तो ऊपरी हिस्सा जो हंडी का होता है उसको मैं काट दिया हूँ। काटने के बाद उसको मैं यूज़ करूँगा, उसमें कैसे मैं उसको जर्मिनेट कर रहा हूँ वो आप देखिए। और ऐसे ऐसे मेरे पास जितना 8 ब्रांच है, 8 ब्रांच को ही उसमें लगा दूंगा। लगाने के बाद क्या करना है, उसको पानी देना है अच्छा से। वाटरिंग करने के बाद उसको एक प्लास्टिक से ढक देना है। प्लास्टिक से ढकेंगे इसलिए क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो जो ब्रांच है, ब्रांच को सूखने नहीं देगा अगर हम लोग प्लास्टिक से ढक देंगे। अगर उसमें प्लास्टिक से नहीं ढकते हैं तो बाहर का जो वेदर है, गर्मी है, गर्मी की वजह से उसको ब्रांच सूख जाएंगे, और हमारे जो हम लोग जो उसमें ग्रो करना चाह रहे हैं ब्रांच से, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे ही मेरा ये वाटरिंग कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसको प्लास्टिक से ढक दूंगा। और एक हाथ में मेरा कैमरा है, और कैमरा की वजह से मैं एक हाथ में कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ थी। और एक्स्ट्रा आपको नॉइज़ मिलेंगे, जो कि मेरा घर का जो है रूम वो रोड के एकदम बगल में है, तो इसलिए बहुत गाड़ी वाड़ी जाता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है आवाज़ से, इसके लिए सॉरी। सो आप देख रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा आपको दाब देना मिट्टी से, क्योंकि ये हिले ना, क्योंकि वाटरिंग करेंगे तो वो थोड़ा सा वो कमज़ोर रहेगा। तो अगर मिट्टी अगर ठीक से दबाव नहीं रहेगा तो वो गिरने के चांस रहेंगे, फिर आपका जो जर्मिनेट में प्रॉब्लम हो जाएगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, उसमें ब्रांचेस नहीं निकलेंगे, वो फेल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा टाइट करके दबा दें। दबाने के बाद उसमें जैसे देख रहे हैं वाटरिंग मैं ठीक से कर दूंगा। और वाटरिंग करने के बाद आप प्लास्टिक जैसे ही उसमें ढक दोगे, और तो ढकने के बाद आपको 3 दिन में उसको खोल देना है। क्योंकि 3 दिन में अगर नहीं खोलेंगे तो मेरे पास जो फंगिसाइड इसमें है नहीं, इसमें अभी फंगिसाइड ऐड करने का चाहिए पानी में। जैसे मैं फंगिसाइड ऐड करूँगा तो प्लास्टिक में जो ढक के रखूँगा तो उसमें फंगस नहीं लगेगा। और मेरे पास फंगिसाइड नहीं है, मैं ना ही कोई फंगिसाइड यूज़ करता हूँ, ना ही कीटनाशक, ना ही कोई करता हूँ। लगता है कि पहले से मिट्टी का है यूज़ नहीं करता, तो अभी तक जैसे ही मुझको लगता है कि प्लांट में मेरा कोई प्लांट मतलब ग्रो नहीं कर रहा अच्छा से, या फिर उसका ग्रोइंग रुक गया है, तो
पे मैं फर्टिलाइजर यूज़ करता हूँ। जैसे आप देख रहे हो प्लास्टिक मैंने ढक दिया, इस तरह आपको भी ढक देना है। ढकने के बाद उसमें मॉइस्चरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आपको 3 दिन के बाद वो प्लास्टिक खोल देना है। खोलने के बाद आपको सिर्फ शेडिंग एरिया में रखना है, क्योंकि वो जो बाहर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बाद वो थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लग जाएगा, इसलिए आपको शेडिंग एरिया में रखना है। और ये मेरा 15 अगस्त का रिजल्ट आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ आ गए हैं नए ब्रांचेस, जो कि अच्छी बात है। और ऊपर देख रहे हैं फंगिसाइड मेरे पास नहीं थी, इसलिए थोड़ा फंगस लग गया ऊपर, बट कोई बात नहीं, मैंने खोल दिया है तो बाहर का थोड़ा टेम्परेचर है, उसके वजह से फंगस जो है वो अपने आप डेड हो जाएंगे, क्योंकि धूप में थोड़ा वो गर्मी के कारण वो डेड हो जाते हैं। फंगस तभी लगता है जब वो मॉइस्चर नमी रहता है, नमी के कारण और उसमें धूप नहीं लगने के कारण वो फंगस बढ़ते जाता है। इसलिए मैंने जैसे ही खोल दिया वो अपने आप फंगस ख़त्म हो जाएगा और मेरा जो बर्ड्स नए नए निकला है और वो आराम से वो अच्छे से वो निकल जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं 24 अगस्त का रिजल्ट है। थोड़ा थोड़ा अब बर्ड्स में थोड़े बड़े भी हो गए हैं, आप देख रहे हैं उसमें नए नए पत्ते भी आ गए हैं। और पत्ते और मेरे पास अभी मैंने जितना भी ब्रांचेस लगाए हैं आप देख रहे हैं सब में थोड़ा थोड़ा नए नए बर्ड निकल गए, मतलब 100% सक्सेस है। आप मार्केट से जो खरीदते हैं लेमन का प्लांट, आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ्रेंड के पास कोई भी लेमन का प्लांट है या फिर आपके घर में तो और भी अच्छा है, तो आप अपने कटिंग से उसको ग्रो कर सकते हैं। और आप उसको ग्रो करने के बाद उसमें बहुत सारा ढेर सारा फल आ जाएंगे और कम ही समय में, ये 6 महीने के भीतर आपको फ्रूटिंग दे देगा। और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा देगा, क्योंकि जो एक सीडलिंग होता है वो धीरे धीरे उसमें उसका फ्लोरिंग बढ़ता है, मतलब फ्लोरिंग ज़्यादा देने का क्षमता। मगर ये कटिंग से आप लगाएंगे, ये 27 अगस्त का आप रिजल्ट देखते हैं, जो कि पूरा प्लांटेशन का हो गया है कि मुझे अब दूसरे जगह में उसको प्लांटेशन करना है। तो इतना सारा तो मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैं सिर्फ 1 से 2 लगाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना जगह तो है नहीं। इसलिए आप देखते फाइनल रिजल्ट 15 सितंबर 2020 का है। तो अब बहुत सारे इसमें पत्ते आ गए हैं। अब उसमें हमको जैसे आप उसको प्लांटेशन दूसरे जगह में करेंगे तो उससे पहले आपको अच्छे से वाटरिंग कर देना है, क्योंकि उसको जैसे हम लोग निकालेंगे वो पॉट से तो फिर उसका जड़ जो है हम लोग का टूटने का खतरा बना रहता है। इसलिए पहले अच्छे से वाटरिंग कर दें। वाटरिंग करने के बाद जैसे ही वो भीग जाएगा अच्छे से उसका रूट बॉल, तो फिर हम लोग उसको खींचेंगे तो वो जो रूट है नहीं फटेंगे, नहीं टूटेंगे। तो अगर टूट जाते हैं तो फिर अच्छा से वो फिर किसी जगह में लगाएंगे तो वो ग्रो होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि वो डेड हो जाएगा। इसलिए अच्छा से उसको पहले वाटरिंग कर दें। वाटरिंग करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके हिलाएं, जैसे मैं हिला रहा हूँ आप देख रहे हैं। हिलाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब वो रूट बॉल उसको मिट्टी से छूट गया है, तो आप उसको ऊपर की तरफ खींचें। तो खींचने के बाद आप देख रहे हैं कितना सारा उसमें आप हनी की वजह से कितना सारा उसमें आ गया है रूट, तो और कितना हेल्दी है आप देख रहे हैं। तो ये सिर्फ हनी की वजह से, हनी के वगैरह अगर हनी के बदले अगर आप रूटिंग हार्मोन भी देना चाहते हो दे सकते हैं, मगर वो कॉस्टली पड़ता है और कौन इतना खरीद, जब आपके पास नेचुरल हार्मोन्स है रूटिंग। तो इसलिए आप ऑनियन का भी जो रस होता है ऑनियन काट के भी उसमें लगा सकते हैं, वो भी कारगर हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। तो ऑनियन मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए हनी तो 75 रुपये मेरे पास 250 ग्राम पतंजलि का आ गया, तो मैं वही यूज़ करता हूँ। 250 ग्राम में बहुत होता है। तो जैसे अब उसको मैं अपना पॉट तो मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको अभी ज़मीन पे लगाऊंगा। और इससे पहले मैं 2 दिन पहले उसको वीडियो नहीं बनाया, वहीं से मैं जहाँ वहाँ पर लगाया था उसी में ग्रो किया था। ग्रो करने के बाद वहाँ से एक अच्छा सा मैंने ब्रांच चूज़ करके उसको मैं दूसरा एक हंडी था मेरे पास पड़ा हुआ, उस हंडी में उसको मैंने लगाया है। तो उसको मैं दिखाऊँगा ये लगाने के बाद, तो उसको भी कैसे ग्रोथ हुआ है। तो इसको लगाने के लिए पहले तो मैंने मिट्टी पहले खोद ली, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। कैमरा ये तो मोबाइल ही है, मोबाइल का कैमरा है, जो कि अच्छा ठीक ठाक कैमरा में वीडियो क्वालिटी दिखा देता है। तो अभी तो मेरे पास नया चैनल है, पैसा भी नहीं है, और आपको पता ही है मैं विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो फिर थोड़ा अभी पैसे की प्रॉब्लम है। तो अभी मैं पेड़ से ही उसको मिट्टी दे दिया पहले, बाकी उसको खड़ा करने के लिए मेरे पास 2 हाथ तो बिजी है, एक हाथ कैमरा एक हाथ प्लांट को पकड़ा हुआ था। तो अब मैं एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में अपना मिट्टी डाल रहा हूँ। मिट्टी डालने के बाद उसको अच्छा से आपको उसको टाइट करके दाब देना है। तो मैं पेड़ से उसको अच्छा से पैक कर दूँगा, क्योंकि उसमें जो एयर रहेगा रूट के अंदर तो वो एयर निकलना चाहिए, नहीं तो प्लांट डेड हो जाएंगे। तो उसके बाद अच्छा से उसको दाबेंगे और वाटरिंग करेंगे। तो वाटरिंग करने के बाद वो हिले ना, तो क्या होगा आपका प्लांट सक्सेसफुल उसमें ग्रो कर जाएगा मिट्टी में।
और जो नींबू का प्लांट है वो अच्छा से बालू मिट्टी या फिर मतलब चिकनी मिट्टी छोड़ के आप बालू मिट्टी हो चाहे दूसरा कोई भी रेतीली मिट्टी हो, सब में वो ग्रो अच्छा से कर जाता है, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा देता है। अगर आपके आसपास अगर मतलब चिकनी मिट्टी है तो फिर आप 1 से 2 फीट उसमें गड्ढा करके बालू मिट्टी कहीं से अरेंज करके, या फिर आप चाहे तो वो केंचू खाद होता है, वो भी केंचुआ खाद आप उसकी जगह वर्मी कॉम्पोस्ट डाल के भी आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा फ्रूटिंग मिल जाएगा। तो और हम लोग कुछ भी प्लांट करने के बाद पानी इसलिए देते हैं कि उसका जो रूट होता है, रूट और जो उसमें सॉइल होता है उसके बीच जो एयर गैपिंग रहता है, वाटर की वजह से वो एयर गैपिंग हट जाता है। हटने के बाद वो अच्छा से वो टाइट होकर वो ग्रो कर जाता है, क्योंकि उसको रूट बॉल जो है और भी उसको फैलाना होता है, और उसमें कोई भी मतलब एयर रहने के कारण कोई भी वहाँ पर वायरस वहाँ पर अटैक नहीं कर पाता है। इसलिए पूरा वहाँ एयर निकालने के लिए हमको अच्छे से वाटरिंग करना पड़ेगा पहली बार, और लगाने के बाद हमको लगभग जब तक नए पत्ते नहीं निकल जाएं तब तक हमको रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहना है, क्योंकि उसका रूट जैसे सूखने लगेगा, अगर आप एक दिन पानी देकर नहीं छोड़ दें तो वो डेड हो जाएगा। और मेरा ये दूसरा प्लांट है जो कि मैंने इस हंडी में लगाया, वहाँ जो पहले मैंने ग्रो करने दिया था वहीं से प्लांटेशन ट्रांसप्लांट करने के बाद इसमें लगाया, उसका भी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो जगह नहीं रहने के कारण मैं इसमें एक लगा रहा हूँ और एक मिट्टी में बस, और जो मेरे पास बचा हुआ उसको मैं किसी को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इसमें जगह है नहीं लगाने के लिए। तो देखता हूँ अगर मेरा कोई फ्रेंड वगैरह कोई अगर लेगा तो उसको मैं गिफ्ट कर दूँगा। और अगर आपको भी किसी व्यूवर का अगर वो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका पूरा एड्रेस सेंड कीजिए मुझको, और सिर्फ डिलीवरी चार्ज आप मुझको सेंड कर दीजिए पेटीएम। अगर आप कांटेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दूँगा। कोई भी अगर व्यूवर अगर मुझे कांटेक्ट करता है तो ये पौधा सब मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। और ये लेमन के पास मेरा गंधराज का स्पाइसेस है जो कि थोड़ा लंबा होता है और सेंटेड होता है, तो गंधराज का मेरे पास है। और ये 2 अक्टूबर का जो मैंने लगाया था मिट्टी में, 2 अक्टूबर का अब फाइनल अब देख रहे हैं कि उसमें मेरे पास जो था एक ही ब्रांच था, उसमें एक ब्रांच से 2 ब्रांच निकल गए ऊपर, तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसे और बड़ा होगा, फ्लोरिंग होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसमें ऐड करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अच्छा वीडियो लाते रहता तो प्लांट के रिलेटिव। बाय बाय।